कल लड़की की एक लाश के बाद आज एक और लाश बरामद हुई है। दोनों खून करने के बाद 8 या इन्फिनिटी का साइन बनाता है। भाई सोचो, अगर एक ऐसा सीरियल किलर जो लोगों को मारने के बाद बिना किसी डर के पुलिस स्टेशन के नीचे ही दबा देता हो। अगर आपको लगता है कि महाराजा और दृश्यम जैसी मूवी देखकर सस्पेंस का हर एक लेवल पार कर चुके हो, तो आप बहुत बड़ी धोखे में हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे साउथ इंडियन मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिनके अंदर आपको मर्डर मिस्ट्री, क्राइम इन्वेस्टिगेशन और साथ ही सीरियल किलर वाली चीजें देखने को मिलने वाली है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन सभी मूवी को हिंदी डब के साथ अवेलेबल कर दिया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने मूवी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे नंबर 1 की मूवी है हिडन सीक, जो कि 2024 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 8.2 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है शिवा नाम का एक लड़के की, जिसका सपना होता है आर्मी में डॉक्टर बनने का। लेकिन शिवा के लाइफ में प्रॉब्लम तब आता है जब उसका बेस्ट फ्रेंड का ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया जाता है। और अब इसी वजह से शिवा पुलिस में कंप्लेंट भी कर देता है, बट पुलिस इस केस को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। तभी शिवा पर्सनली इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। और जैसे जैसे शिवा इस केस को आगे बढ़ाता है, कुछ ऐसे मिस्टीरियस और शॉकिंग चीजें के बारे में पता चलता है जिसे आपको मूवी देखकर ही पता करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या शिवा इस केस को इन्वेस्टिगेशन करके अपने फ्रेंड के किलर को पकड़ पाएगा, और आखिर उसके फ्रेंड का मर्डर किसने और क्यों किया। यही सब स्टोरी जानने के लिए मूवी आपको देखनी होगी। अगर आप एक अच्छे लेवल की सस्पेंस वाली मूवी देखना चाहते हो जिसे देखने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से घूम जाए, तो इस मूवी को आप एक बार जरूर ट्राई करना। इस मूवी को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसे IMDb की तरफ से 10 में से 8 की रेटिंग मिली हुई है, जिसे हिंदी डब के साथ OTT यहाँ पर अवेलेबल कर दिया गया है। हमारे नंबर 2 की मूवी है 10 आवर, जो कि 2025 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 5.9 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है इंस्पेक्टर CB नाम का एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि एक मिसिंग केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच इंस्पेक्टर CB को एक और केस मिल जाता है, जहां पर चलती हुई एक बस में एक आदमी का ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया जाता है। और अब इसी वजह से इंस्पेक्टर CB इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन ट्विस्ट की बात यह है कि बस के अंदर 20 से 25 लोग बैठे हुए हैं, बट किसी ने यह मर्डर होते हुए नहीं देखा। और इसी वजह से बस में बैठे हुए सारे लोग इस केस के प्राइम सस्पेक्ट बन जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इस केस का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, मूवी में एक के बाद एक ट्विस्ट आने लगते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या इंस्पेक्टर CB अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू किलर को पकड़ पाएगा, और आखिर यह मर्डर किसने और क्यों किया। और इसी बीच मूवी में क्या कुछ ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलने वाली है, यही सब स्टोरी जानने के लिए मूवी आपको देखनी होगी, जिसे हिंदी डब के साथ प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दिया गया है। हमारे नंबर 3 की मूवी है रामा राव ऑन ड्यूटी, जो कि 2022 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 5.1 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है रामा राव नाम का एक पुलिस ऑफिसर की, जिसके पास एक दिन एक औरत आती है जो अपने मिसिंग हस्बैंड के बारे में बताती है, जिसका हस्बैंड मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुका है। और इसी वजह से रामा राव इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है, ताकि उस औरत के हस्बैंड को जल्द से जल्द ढूंढ सके। जब रामा राव इस केस को और ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करता है, तब एक बहुत बड़ा स्कीम के बारे में पता चलता है जो इस केस से कनेक्टेड होता है। मूवी में आगे जाकर कुछ ऐसे ट्विस्ट और शॉकिंग चीजें सामने आती है जो कि आपको मूवी देखकर ही पता करनी चाहिए। इसके आगे मैं मूवी की स्टोरी नहीं बता सकता, क्योंकि मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। तो आखिर रामा राव इस केस को इन्वेस्टिगेशन करके उस मिसिंग आदमी के बारे में पता लगा पाएगा, आखिर वह आदमी अचानक से कहाँ गायब हो गया, और आगे जाकर मूवी में क्या कुछ ट्विस्ट और टर्न आने वाली है। यही सब स्टोरी जानने के लिए मूवी आपको देखनी होगी, जिसे हिंदी डब के साथ सोनी लिव पर अवेलेबल कर दिया गया है। हमारे नंबर 4 की मूवी है यू टर्न, जो कि 2018 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 6.9 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है रचना नाम की एक न्यूज रिपोर्टर की, जो कि एक सीरीज चलाती है, जो कोई भी ट्रैफिक रूल को तोड़ता है उनका जाकर इंटरव्यू लेती है, ताकि पता लगा सके
कि आखिर ट्रैफिक रूल तोड़ने का रीजन क्या था। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब रचना जिन जिन लोगों का इंटरव्यू लेती है उन लोगों का मिस्टीरियस तरीके से मर्डर होने लगता है, जिसके बाद रचना इन सभी मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट बन जाती है। तभी मूवी में एंट्री होता है प्रदीप नाम का एक पुलिस अफसर की, जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है। लेकिन प्रदीप इस केस को और ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करता है, तब उसे कुछ ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट के बारे में पता चलता है जिसे जानने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से घूमने वाला है। तो आखिर प्रदीप इस केस को इन्वेस्टिगेशन करके किलर को पकड़ पाएगा और जिन लोगों का इंटरव्यू रचना लेती है उन लोगों का मर्डर क्यों होता है, यही सब जानने के लिए मूवी आपको देखनी होगी, जिसे हिंदी डब के साथ प्राइम वीडियो पर अवेलेबल कर दिया गया है। हमारे नंबर 5 की मूवी है स्पाइडर, जो कि 2017 में रिलीज की गई थी और इसे IMDb की तरफ से 6.3 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है शिवा नाम का एक पुलिस ऑफिसर की, जिसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और यह सॉफ्टवेयर उन लोगों के लिए है जिन्हें सच में हेल्प की जरूरत होती है। और इसी सॉफ्टवेयर से शिवा ने बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई है। लेकिन ऐसे में शिवा की लाइफ में प्रॉब्लम तब आता है जब एक दिन अचानक से उसके शहर में एक सीरियल किलर आ जाता है, जो कि एक के बाद एक लोगों का मर्डर कर रहा है। और इसी वजह से शिवा किसी भी तरीके से उस सीरियल किलर को पकड़ना चाहता है ताकि वह शहर के लोगों को बचा सके। तभी शिवा इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन इस केस के वजह से शिवा के पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आने लगता है। अब सवाल यह है कि आखिर वह प्रॉब्लम क्या था और शिवा इस केस को इन्वेस्टिगेशन करके सीरियल किलर को पकड़ पाएगा या नहीं, और आगे जाकर मूवी में क्या कुछ ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलने वाली है, यही सब स्टोरी जानने के लिए मूवी आपको देखनी होगी, जिसे हिंदी डब के साथ G5 पर अवेलेबल कर दिया गया है।